एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। वेलकम टू माय YouTube चैनल। देखिए, आज अलजेब्रा का पार्ट 3 समझाने वाला हूं। इसमें सब्सट्रैक्शन के बारे में बात होगी, अर्थात एडिशन पहले हो चुका है और पार्ट 1 में मैंने एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों को लेकर कॉन्सेप्ट दिया था, है ना। अब यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करना है। चलिए समय नष्ट नहीं करते हुए, ये टर्म्स यहाँ पे दिया हुआ है ना, दो है, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, बोला यहाँ पर घटाने के लिए। सबसे पहला काम आप लोगों को पता ही है, ब्रैकेट एंड देन इस कॉमा के साथ हम माइनस का साइन देना है। क्यों? सब्सट्रैक्शन, यहाँ पर घटाने की बात की गई है। जब सब्सट्रैक्ट करने को कहेगा तो कॉमा के साथ माइनस देना है, अगर एडिशन ही होगी, एडिशन की बात कहेगा तो कॉमा के साथ में प्लस का साइन देना है, सिंपल। अब इसको उतारिए, हो गया। अब आप देखिए, ब्रैकेट करने के बाद फिर ब्रैकेट को रिमूव करना है, ठीक है। हटाइए ब्रैकेट को। इसका नियम क्या था? ब्रैकेट के बाहर में जो साइन, उस साइन से अंदर में हर एक टर्म्स के हर एक साइन से मल्टीप्लाई करना है। बाहर में क्या है? प्लस, फिक्स है, सबको प्लस से मल्टीप्लाई करना होगा। ये प्लस में, इसके अंदर प्लस 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 प्लस, हालांकि आपको याद हो चुका है। तो प्लस 9m स्क्वायर प्लस माइनस माइनस n स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 8। केवल साइन को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जो फिगर दिया हुआ उसको कुछ नहीं करना, उसको ऐसे ही करना है। ये माइनस, फिर ये माइनस, माइनस माइनस देख सकते हैं आप लोग, माइनस माइनस क्या है? प्लस, लिखिए। तो 9m स्क्वायर, फिर माइनस माइनस, फिर से प्लस 8, माइनस प्लस माइनस n स्क्वायर। अब इसको उतारना है, क्या साइन है इसका? माइनस, बाहर में क्या है? माइनस, माइनस माइनस प्लस। क्लियर? डन। अब देखिए, फिर वही काम, फिर से आप लाइक टर्म्स खोजिए, जिनका जिनका जाति मिल रहा है उनके साथ उसका संबंध बनाइए, शादी विवाह करवाइए, ठीक है। देखिए, ये क्या है? एम स्क्वायर, यहां भी है एम स्क्वायर। आप देखिए यहाँ पर एम स्क्वायर जाति मिल गया ना, जाति मिला ना, तो इन लोगों में रिलेशन हो सकता है ना। कौन सा रिलेशन? प्लस का या माइनस का। ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, दोनों प्लस में है, तो जोड़ना है। तो 9 and 9 18, और दोनों का वेरिएबल्स एक ही है, एक ही तो होना ही है, कोई एक लिखना है। अब इन दोनों में बड़ा कौन है? दोनों में तो कोई बड़ा नहीं है, दोनों इक्वल है। जब दोनों इक्वल है तो क्या करूं? किसी एक का साइन उतारिए, ये भी प्लस में, भी प्लस में, तो प्लस प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए, हो गया। अब आइए एन स्क्वायर, इसका पार्टनर खोजिए। कहां पे एन स्क्वायर पार्टनर? एन स्क्वायर, एन स्क्वायर, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, है ना। दोनों का संबंधी मिल गया ना, संबंधी एक दूसरे का संबंधी है ना, जाति मिल गया ना। अब लाइक टर्म्स है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, चिन्ह मिल गया तो जोड़ेंगे। सेम 1 and 1, 1 1 2, अब दोनों का साइन एक ही है तो -2 लिख दीजिए, 2n स्क्वायर। डन। अब तीसरा बारी देखिए, अब यहाँ पर -8 है। अब इसका पार्टनर खोजिए, -8। ऐसा कोई संख्या खोजना होगा, ऐसा ही खोजिए जिसमें ABCD MN कुछ भी ना हो, केवल नंबर्स हो। लाइक टर्म्स खोजना है ना आपको। तो ये तो 8 है, कोई है यहाँ पे ए भी, देखिए यहाँ पे 8 दोनों मिल गया। हालांकि यहाँ पे 8 की जगह 10 भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें ABCD नहीं रहना चाहिए, तो ये तो लाइक टर्म्स है। तो ये भी केवल संख्या है, ये भी केवल संख्या है। ये साइन में प्लस है, ये माइनस में है, लेकिन दोनों का साइन अलग अलग है। तो क्या करेंगे? यहाँ पे घटाएंगे। 8 8 घट गया तो कितना आ गया? 0। 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 0 हो गया। क्या लिखो? उसको खत्म, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। आप काट भी सकते हो, नहीं भी काट सकते हो, बस यहाँ पर उसको लिखना नहीं है, टीचर समझ जाएंगे। अब इसका बारी है, सबका हो गया। अब इसका बारी, एम स्क्वायर एन स्क्वायर खोजिए इसका पार्टनर। एम स्क्वायर एन स्क्वायर सब के तो उसका वही पार्टनर चाहिए ना, लाइक टर्म्स। अब एम स्क्वायर एन स्क्वायर कहाँ पे है? खोजिए,
इन सबका तो काम तमाम है, इसका तो पार्टनर है ही नहीं कहीं, है क्या एन स्क्वायर स्क्वायर, कहीं नहीं है। यानी जब इसका कोई लाइक टर्म्स मिला ही नहीं है तो इसका जोड़ घटाव आप किसी का कर नहीं सकते हो। तो क्या करेंगे, उसको जैसा है इसको वैसे ही एज इट इज आपको लिख देना है, प्लस एन स्क्वायर प्लस इक्वल। अब फिर एक बार जांच लीजिए, देखिए इन तीनों में क्या कोई दो लाइक टर्म्स में है या तीनों लाइक टर्म्स में है, क्या है। तो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। एम स्क्वायर कोई है एम स्क्वायर वाला, इसका एम स्क्वायर नहीं है। कोई है एन स्क्वायर वाला, नहीं है। कोई है जिसमें दोनों एन स्क्वायर, नहीं है। अर्थात ये तीनों ही एक दूसरों से बिल्कुल अलग है। अर्थात ये तीनों क्या है, अनलाइक टर्म्स है, और अनलाइक टर्म्स में कभी भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। तो ये आपका आंसर हो गया। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को बार बार देखिए तो समझ में आएगी। ये मैथ्स है, मैथ्स मतलब एक परफॉर्मिंग आर्ट्स होता है। ओके, जितना परफॉर्म करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, आप सहजता के साथ सीखते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए मैं एक और मैथ्स इसमें देता हूं, इसको ले लीजिए। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाना होगा। देखिए फटाफट देखिए, -7 एन स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर, कुछ भी लिख लीजिए, -9 प्लस देखिए -8 माइनस प्लस ले लेते हूं 6m स्क्वायर, यहां पे आप ले लीजिए -p स्क्वायर। डन हो गया। चलिए इनको सब्स्टिट्यूट करना है। फिर से एक ही काम, ब्रैकेट में लिखना है। माइनस करने कहा गया तो कॉमा के जगह माइनस का साइन होगा, -8 प्लस 6m स्क्वायर एंड देन -p स्क्वायर। ओके, अब ब्रैकेट को रिमूव कीजिए। प्लस माइनस रिमूव करने का नियम क्या था, ब्रैकेट के बाहर में जो साइन होंगे उस साइन से अंदर में सबको मल्टीप्लाई करना है। बाहर है प्लस माइनस -7m स्क्वायर प्लस माइनस -2p स्क्वायर प्लस प्लस प्लस। क्लियर। फिर इसको माइनस माइनस प्लस 8 माइनस प्लस -6m स्क्वायर माइनस माइनस प्लस p स्क्वायर। ठीक है, हमने ब्रैकेट किया, हमने ब्रैकेट को हटा भी दिया। अब क्या करना है, बस वही खोजिए लाइक टर्म्स। एम स्क्वायर खोजिए, कहीं है एम स्क्वायर, यहाँ पे एम स्क्वायर, ये माइनस में ये भी माइनस में, दोनों का चिन्ह मिल गया है तो जोड़ दीजिए। 7 और 6 13, दोनों का वेरिएबल से किया है, एक लिख लीजिए। दोनों बड़ा कौन है, 6 या 7, 7 बड़ा है तो 3 माइनस। समझ में आ गया। पी स्क्वायर, यहाँ पर पी स्क्वायर, ये माइनस में और ये प्लस में। सबका साइन ना सामने होता है क्योंकि इसका ये प्रॉपर्टी है, संपत्ति है। इसका संपत्ति पीछे रखेंगे उसको लेके चला जाएगा, इसलिए सामने, सबके सामने। तो ये माइनस इसका नहीं है, ये माइनस इसका है सामने। ओके, तो ये भी माइनस में है, ये प्लस में है, दोनों का साइन अलग है, घट जाएगा। तो 2p स्क्वायर से एक p स्क्वायर चला गया तो एक ही p स्क्वायर बचेगा ना। क्या है, 1 लिखेंगे, 2 से 1 गया 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो देखो यहाँ भी 1 है, 1 नहीं लिख रखा है, फिर 1 तो है, तो 2 से 1 गया तो 1p स्क्वायर, दोनों बड़ा कौन है, 1 ही 2 बड़ा है तो माइनस p स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा मैं अपना गति बढ़ा दिया क्योंकि आप लोग को लास्ट 2 वीडियो आप लोग देख चुके हैं, समझ में आ चुका है ना। फिर भी मैं समझा रहा हूं इसलिए और थोड़ा समय ले रहा हूं, वरना आप जब समझ लोगे ना तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सेकंड में बनेगी ये सवाल। अब ये 9 और 8, देखिए दोनों को जाति मिल गया। जाति का मतलब वेरिएबल्स दोनों मिल गए। इसमें ये भी न्यूमेरिकल्स है, ये भी नंबर्स है, इसमें कोई अल्फाबेट नहीं, इसमें कोई अल्फाबेट नहीं है, अर्थात मिल गए। अब इसका साइन है प्लस, इसका साइन है प्लस, दोनों का साइन मिल चुका है, यानी कि दोनों में जोड़ होगा, ऐड करेंगे। 9 और 8
17। दोनों बड़ा कौन है? 9 प्लस साइन है। बस जोड़ने घटाने के बाद जो बड़ा है तो साइन लिखिएगा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको बार बार देखिए। ठीक है, समझिए। फिर मैं हाजिर होऊंगा पार्ट 4 लेकर, उसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बातें करूंगा। ठीक है, ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा। थैंक यू।